अब यहाँ पर ग्रंथ की व्याख्या में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी श्रवण का नेत्र बतला रहे हैं, यानी साधुओं की आंख की चर्चा कर रहे हैं। गाथा है, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु ही सब भूदानी, देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन सब दो चक्षु। आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु ही सब भूदानी, देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन सब दो चक्षु। चक्षु यानी नेत्र। ये गाथा प्रवचन सार ग्रंथ की तीसरे अधिकार की 34वीं गाथा है। साहू साधु, अन्व्यार्थ देखें, मिलान करें एक एक शब्द का। साधु, आगम चक्षु, आगम रूप चक्षु वाले हैं। साधु कैसे हैं? आगम रूप चक्षु वाले हैं। साधु में कौन कौन आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों परमेष्ठी गुरु की श्रेणी में आते हैं और इन तीनों को साधु की श्रेणी में लिया जाता है। इन तीनों के नेत्र क्या है? वर्तमान में आचार्य महाराज के नेत्र क्या है? उपाध्याय महाराज के नेत्र क्या है? साधु महाराज के नेत्र क्या है? आगम, आगम चक्षु है। आगम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आगम? सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं? आगम किसे कहते हैं? आगम की परिभाषा है, आगम में कितने अक्षर हैं? आगम, आगम शब्द की व्याख्या सुनो, लिखा है किसी ने, आगम में 3 अक्षर हैं, आ, म और ग। आ, ग और म, आगम। इसका अर्थ हुआ आप्त कथित आ, ग गणधर रचित, म मनन करें मुनिराय। आगम का अर्थ है जो भगवान के द्वारा, आप्त के द्वारा कहा गया हो, गणधरों ने जिसे गूंथा हो, रचा हो, और जिस पर मुनियों ने, आचार्य उपाध्याय साधु ने बहुत मनन चिंतन किया हो, विचार किया हो, वो आगम अर्थात आप्त कथित गणधर रचित, मनन करें मुनिराय, इसके लिए आगम कहा है। ये आगम का अर्थ है। अब देखिए, सर्वभूतानि, सर्वभूत अर्थात सभी प्राणी, इंद्रिय चक्षु ही इंद्रिय चक्षु वाले हैं। सभी प्राणियों को अर्थात चौइंद्रिय से आँख आ जाती है और फिर पंचेंद्रियों में सभी आँख वाले होते हैं। तो सर्वभूतानि, सभी प्राणी, इंद्रिय चक्षु ही इंद्रिय चक्षु वाले हैं। देवाय, और देव कैसे हैं? ओहि चक्षु, अवधि चक्षु वाले हैं। कौन से चक्षु वाले हैं? अवधि चक्षु वाले हैं। देव अवधि चक्षु वाले हैं। अवधि ज्ञान ही उनका नेत्र है। पुन और सिद्धा, सिद्ध भगवान, सब दो चक्षु, सब ओर से चक्षु वाले हैं। शरीर रहित हैं, केवल ज्ञान के द्वारा सब ओर से जानते हैं। अर्थ देखिए, मिलान करो। साधु आगम रूप चक्षु वाले हैं, सभी प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले हैं, और देव
अवधि चक्षु वाले हैं। अब बचे कौन? सिद्ध परमात्मा बचे। कौन बचे? सिद्ध परमात्मा। तो सभी सिद्ध भगवान सब ओर से चक्षु वाले हैं। सब्दो चक्षु सिद्धा। अरहंत भगवान को भी नेत्रों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए भी अवधि ज्ञान अब कोई काम का नहीं। मनापर्याय ज्ञान भी अरहंतों के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि ये तो छद्मस्त अवस्था के ज्ञान हैं, क्षयोपशम जन्य ज्ञान है। अब जब सर्वज्ञ बन गए, अरहंत बन गए, तो अब तो केवल ज्ञान नेत्र हो गया। केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के लिए कोई आँख और कोई कुछ कोई जरूरत नहीं है। भावार्थ मिलान करें। संसार में जितने संसारी जीव हैं वे सब अज्ञान से आच्छादित हैं। क्या समझे आप? कि संसार में जितने संसारी जीव हैं वे सब अज्ञान से आच्छादित हैं। आच्छादित यानी अज्ञान से ढके हुए हैं। इस कारण पर यानी ज्ञेय पदार्थों में मोहित हैं। वो ज्ञेय पदार्थों में मोहित हैं, ज्ञेय से प्रभावित हैं। उनका उपयोग ज्ञेय की ओर जा रहा है, क्योंकि वो अज्ञान से आच्छादित हैं। ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान से रहित हैं। ज्ञान स्वरूप जो शुद्धात्मा है उस ज्ञान से रहित हैं। इससे उनके अतीन्द्रिय अर्थात सभी को देखने वाला नेत्र नहीं है। उनको अतीन्द्रिय इंद्रियातीत नेत्र नहीं है। इंद्रियां 5 हैं। उन इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। तो ऐसे उन जो क्षयोपशम बान और मोह से आच्छादित जीव हैं उनमें अतीन्द्रिय नेत्र नहीं है। इंद्रियों से ही उनका काम चलता है। इंद्रियों से ही वह विषयों का अनुभव करते रहते हैं। इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर जाती हैं। अब एक बात अलग है कि इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। अब इस पर्सन में अब शुभ और अशुभ हो जाएगा। रसना में शुभ और अशुभ हो सकता है, घ्राण में शुभाशुभ, चक्षु में उसका उपयोग शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है। उपयोग को लेकर के, अपने भाव को लेकर के इंद्रियों के विषयों में शुभाशुभपना हो सकता है। भगवान के भजन सुनना और फिल्म के गाना सुनना, सुन तो रहे हैं, कर्णेंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अभिप्राय अलग अलग है। ठीक है ना? अब जैसे आप चित्रहार, फिल्म, सिनेमा, सीरियल देख रहे हो तो वो उपयोग, और आप भगवान का अभिषेक देख रहे हो, भगवान की वंदना कर रहे हो, नेत्रों का उपयोग अलग अलग हो गया। तो ऐसे अतीन्द्रिय नेत्र छद्मस्तों के पास नहीं है। सर्वदर्शी तो एक सिद्ध भगवान है। उस सिद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त जो मोक्ष मार्गी महामुनि हैं, सर्वदर्शी तो एक सिद्ध भगवान है। उस सिद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त जो मोक्ष मार्गी महामुनि हैं वे आगम नेत्र के धारक होते हैं। कैसे होते हैं?
आगम नेत्र के धारक होते हैं। ये वाले नेत्र तो उनके पास हैं ही, इन नेत्रों का उपयोग भी वो करते हैं, क्योंकि अगर देखने में नहीं आएगा तो अपनी चर्या भी वो नहीं पाल पाएंगे। ईर्ष्या समिति कैसे पलेगी, ऐषणा समिति कैसे पलेगी, आदान निक्षेपण समिति कैसे पलेगी, प्रतिष्ठापन समिति कैसे पलेगी। भाषा समिति आंख बंद करके भी पल सकती है, आंखें बंद हैं तो भी भाषा समिति पल सकती है, लेकिन ईर्ष्यापद समिति वो तो देख करके ही पलेगी। ऐषणा समिति आहार को निर्दोष रीति से देखना समझना, ये तो आँखों से आवश्यक है। आदान निक्षेपण उठाना रखना बिना देखे संभव ही नहीं है। प्रतिष्ठापन मलमूत्र का त्याग करना है, स्थान का अवलोकन पहले करना पड़ेगा। अवलोकन किए बगैर सवाल ही नहीं, प्रतिष्ठापन समिति पलेगी ही नहीं। तो ऐसे महामुनियों के लिए चक्षु इंद्रिय का नेत्र तो आवश्यक है, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर चक्षु इंद्रिय की गति नहीं है और चक्षु इंद्रिय का जहाँ पर काम नहीं है, वहाँ तत्व को समझने के लिए, मार्ग को समझने के लिए, सिद्धांतों को समझने के लिए आगम ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमारी आंखें कह रही कि यहाँ पर जीव नहीं है, आंखों से हमें नहीं दिख रहा। हम कह रहे बिल्कुल देखो ठीक है, यहाँ पर कोई जीव नहीं है। ठीक है, आंखें कह रही हैं और हम आंखों से देख रहे, लेकिन आगम ग्रंथ कहता है कि जहाँ पर आँखों को जीव दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ पर भी जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हाँ, ठसाठस भरे हुए हैं। इसलिए इन आँखों के साथ साथ वे महामुनिजन, आचार्य उपाध्याय और साधु आगम नेत्र का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? आगम नेत्र का सहारा लेते हैं। शास्त्र को देख करके, पढ़ करके फिर तत्व की व्यवस्था को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। ऐसे वे मोक्ष मार्गी महामुनि आगम नेत्र के धारक होते हैं। अब देखो, बहुत सी चीजें हैं हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती हैं। सुमेरु पर्वत कहाँ है, हमारी ये आंखें नहीं पकड़ पा रही। विदेह क्षेत्र कहाँ है, हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही। स्वर्ग नरक कहाँ है, हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही। हम नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि वो हैं। शास्त्र क्या कह रहा है? कि वो हैं। उस शास्त्र पर भरोसा करके फिर हम उस पर श्रद्धान करते हैं। तो वे मुनिजन आगम नेत्र के धारक होते हैं। उस आगम नेत्र से स्वरूप पर रूप का भेद करते हैं, अपने स्वरूप का पर पदार्थों के स्वरूप का भेद करते हैं। यद्यपि ज्ञेय ज्ञान की परस्पर एकता हो रही है। क्या? यद्यपि ज्ञेय और ज्ञान की परस्पर एकता हो रही है, भेद नहीं किया जाता, तो भी आगम नेत्र के बल से लक्षण भेद जुदा जुदा किया जाता है। तो भी आगम नेत्र के बल से लक्षण भेद जुदा जुदा किया जाता है। इस भेद विज्ञान की शक्ति से प्राणी महामोह को जीतता है। इस भेद विज्ञान की शक्ति से
प्राणी महामोह को जीतता है, पीछे परमात्म तत्व को पाता है, तब निरंतर अनंत ज्ञान में तिष्ठता है। इसलिए सर्वदर्शी सिद्ध पद के साधक आगम को जानकर मुक्ति के इच्छुक महामुनि सबको आगम नेत्र से देखते हैं। आगम नेत्र बड़ा है। पद्यानुवाद देखो गुरुवर ने क्या किया है। इंद्रियां चरम चक्षु चराचरों की होती तथा अवधि चक्षु सुरासुरों की, है सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु, है सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु, हो साधु की परम आगम मात्र चक्षु, हो साधु की परम आगम मात्र चक्षु। है इंद्रियां चरम चक्षु चराचरों की, होती तथा अवधि चक्षु सुरासुरों की, है सिद्ध की विमल केवल ज्ञान चक्षु, हो साधु की परम आगम मात्र चक्षु, साधु की आगम चक्षु मानी गई है। इस तरह से इस गाथा में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने किसके क्या नेत्र हैं उसका वर्णन किया है। हाँ, साधु के लिए चक्षु इंद्री नेत्र तो है ही, लेकिन सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए, सूक्ष्म बातों को समझने के लिए आगम को ही नेत्र कहा गया है। और आगम नेत्र के माध्यम से ही साधु अपनी तत्व की अवधारणा सुनिश्चित करते हैं, तत्व को देखते हैं, समझते हैं और मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए साधु के लिए आगम चक्षु वाला कहा। साधु आगम शास्त्र को समझ करके ही कार्य करते हैं। यही व्यवस्था शास्त्रों में सुनिश्चित है। बाकी सभी जीव इंद्रिय चक्षु वाले तो हैं ही, उन जीवों में साधु भी हैं, वो भी इंद्रिय चक्षु वाले हैं, लेकिन आगम की प्रधानता से आगम नेत्र के अनुसार कार्य करते हैं।